हेलो, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 11 का 2019 का क्या है, केमिस्ट्री का 2019 का क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले आपका फिजिक्स में जो है 2017 का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें वो करा दिया गया है। वो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2019 का केमिस्ट्री में क्या है कि आपका 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में अगर हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जाएं तो वीडियो को क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो लंबा हमको नहीं बनाना, हमको क्या है, आपको जानकारी देना है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में करेंगे, यानी एक पार्ट आपका आज डलेगा और एक पार्ट आपको कल या परसों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं, क्या क्या सवाल है, उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। और हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल है कि कैथोड रे आर द फ्लो ऑफ। कैथोड रे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, एटम होता है। तो आपका कैथोड रे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैथोड रे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन एंड 20 प्रोटॉन। तो मास नंबर पूछा है ना, तो 19। ठीक है, 19। तो आपका 19 और 20 कितना हो गया, 39। नंबर ऑफ द एलिमेंट, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, क्या करते हैं, दोनों को सिर्फ जोड़ देते हैं। तो 20 और 19 39, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इस तरह अगला सवाल में चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए आपका सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वही आपका क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सा है, यानी एलिमेंट कौन कौन सा है, तो फ्लोरीन है तो ये बनेगा, ऑक्सीजन है ये भी बनेगा, नाइट्रोजन भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ Cl है, Cl आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। आगे चलेंगे, HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर है कि आयनिक मॉलिक्यूल है। देखिए आयनिक मॉलिक्यूल में टिक कर सकते हैं, नहीं, आयनिक किसको बोलेंगे, जिसमें कोई चार्ज होगा। ठीक है, HCl देखिए H प्लस और Cl माइनस होता है। तो यहाँ एक पोल और ये दूसरा पोल, यानी पोलर हुआ ना, तो पोलर मॉलिक्यूल, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल में देखेंगे, ये इक्वेशन पूछा गया है कि क्या है, किसको डिनोट करता है, तो कंबाइंड गैस लॉ को, बॉयल्स लॉ को, वान डेर वाल इक्वेशन को, या इसमें से कोई नहीं है। तो याद रखिए ये आपका वान डेर वाल इक्वेशन को शो करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको बेसिक तैयारी करना है। पूरा डिटेल आप, जैसे मान लीजिए अभी आपका तैयारी नहीं हुआ तो आप जितना भी चैप्टर है सभी का बेसिक फार्मूलाज देख करके जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला है आपका टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। इसको हम लोग इंट्रोपी नहीं, एंथैल्पी नहीं, इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एब्सोल्यूट मास आपका क्या होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 होता है। तो याद रखिए 9.1 इंटू -31, क्योंकि ऑप्शन आपका 9.1 का भी है, तो लेकिन एक में -28 है, एक में -31 है। तो आपका क्या होगा, -31 वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। फॉर्मूला याद रखिएगा, NH/2π होता है। अब n कितना हो जाएगा, तो 4h/2π, 2 कट गया तो 2h/π, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। तो याद रखिए NH/2π क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। 8 के बाद 9वां नंबर में चलेंगे, द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, सभी को जानकारी होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। ±1/2 हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, ±1/2 लेते हैं। अगला है आपका टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये 9-10 के बच्चों को भी पता है।
और यहाँ तो आप 11 में, अब 12 में जाइएगा कुछ मंथ में या फिर कुछ समय के बाद आप गिनी गिनी का 12 का क्लास भी शुरू हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ पीरियड, पीरियड क्या होता है 7 होता है। ग्रुप कितना होता है तो 18 होता है ग्रुप, याद रखिएगा। अब ब्लॉक पूछेगा तो ब्लॉक 4 होता है SPDF, ठीक है। अगला है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत ही आसान सा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया सवाल। VVI जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला 12 नंबर में देखेंगे कि ये आपका कौन सा इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ का है, कंबाइंड गैस लॉ का है, चार्ल्स लॉ का है, या इनमें से कोई नहीं। आगे आपका है 30 नंबर। तो 30 नंबर से पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ये आपका कंबाइंड गैस लॉ है, ठीक है। आगे चलेंगे। द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट में उसका इंथैल्पी क्या होता है तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। आगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl क्या होता है? यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन क्या होता है रिलीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH क्या होना चाहिए? तो pH जो है 7 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। 16 नंबर में देखेंगे द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विच एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 35। तो ऑप्शन नंबर आपका क्लोरीन होता है 13, 35 और 17 के नाम से, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे एटम इंडिकेटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन दिस। तो देखिए हीलियम में 2 होगा और 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का कौन सा कंपाउंड है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यानी ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख गया होगा। ये अगर सवाल आता है तो बहुत ही आसान सा सवाल होगा ऐसा, ठीक है। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर में चलेंगे। अल्कली मेटल्स बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? अल्कली मेटल जो है आपका कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है? तो अल्कली ग्रुप जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। अल्कली ग्रुप क्या है? ग्रुप 1 से डिनोट करते हैं। आगे है 3rd अल्कली मेटल का आपका एटॉमिक नंबर बताना है आपको। एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आपका क्या है? 3rd अल्कली मेटल। तो 3rd में देखिए हम लोग जो है हाइड्रोजन को आपको अल्कली मेटल में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका देखिएगा, अलग चैप्टर पढ़ना पड़ा था। अल्कली मेटल में हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? लिथियम आता है, फिर आपका आएगा सोडियम आएगा, फिर पोटासियम आएगा। तो क्या पूछा है? 3rd अल्कली मेटल यानी 1 2 3 पोटासियम का क्या हो जाता है? 19। अब देखिए किस में है, यहाँ तो 10 और 10 20 और 21 हो गया, यहाँ 10 और 8 19 ही हो रहा है, सॉरी 10 10 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 10 और 8 18 1 19 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 19 के बाद हम लोग चलेंगे 20वां नंबर में। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ NH3 नाइट्रोजन का बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्या निकल गया? ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, NH3 का। अब NH3 हो गया तो यहाँ पे लोन पेयर कितना दिख रहा है? तो 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। आगे है आपका PV = nRT। तो PV = nRT को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं, बॉयल्स लॉ बोलते हैं, या आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो आपका PV = nRT को हम लोग आपका एवोगाड्रो लॉ नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब आपका 22 नंबर है फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट रिलेशन। देखिए Q = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब डेल्टा T = 0 लिखेंगे तो क्या हो जाता है आपका? डेल्टा T = 0 होगा तो आपका आइसोथर्मल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। हो गया। डेल्टा P = 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा Q = 0, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा G बराबर क्या होता है? तो T डेल्टा S, डेल्टा H - T डेल्टा S। देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ कराए जाएंगे सभी को पढ़ लीजिए, आपका 40 का 40 क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है।
अगला है 24वां नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है CaO2 का, ठीक है, बताना है। तो याद रखिए कि CaO2 का कितना हो जाएगा, तो CaO2 का आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा CaO2, देखिए जब ये बोलेंगे तो -2 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे -2 से -1 × 2, तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर +1 आना चाहिए था, लेकिन +1 देखिए कहीं भी ऑप्शन नहीं में है। तो इस तरीक़ा से नहीं बनाएंगे। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि कैल्शियम पर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम पर ऑक्साइड, यानी कि आपका इसका एटॉमिक, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा, +2, याद रखिएगा। चलिए अगला है CaCl2 + Na2CO3, X मिल रहा है, NaCl मिल रहा है, तो NaCl के अलावा X जो है उस X क्या होगा। अब देखिए तो NaCl ये टूट गया, इधर जुड़ गया, अब बचा क्या CaCO3, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके बाद और 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन को हम लोग 25 के बाद 26 नंबर से 30 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।